ओम शांति। आज के बाबा के 16 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को बताया कि ज्ञान में चलते चलते कई बच्चों की अवस्था ऊपर नीचे क्यों होती रहती है, जिसका कारण बाबा ने बताया कि बच्चों पर अलग अलग ग्रहचारी बैठती रहती है। और ग्रहचारी बैठने का कारण क्या है कि बच्चे श्रीमत पर चलने की बजाय बीच बीच में माया की मत पर, मन मत पर मत पर चलने लग जाते हैं, जिस कारण बच्चों की अवस्था ऊपर नीचे होने लगती है। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार सावधानी देते हैं कि बच्चे कोई भी कर्म करने के पहले उसके परिणाम के बारे में सोचो और फिर कोई कर्म करो। तो बाबा कहते, जब हम चेक करके हर कर्म अपना करेंगे, अपना हर विचार हर व्यवहार श्रेष्ठ बनाएंगे, तो अवस्था ऊपर नीचे नहीं होगी जितना हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। तो सुनते हैं बाबा के आज के 16 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो। मीठे बच्चे 21 जन्मों की राजाई लेनी है तो ज्ञान धन का दान करो। धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। धारणा कर फिर दूसरों को भी कराओ। प्रश्न है, चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? चलते चलते ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसलिए ग्रहचारी बैठ जाती है। अगर निश्चय बुद्धि हो, एक की मत पर सदा चलते रहें, तो ग्रहचारी बैठ नहीं सकती। सदा कल्याण होता रहे। देरी से आने वाले भी बहुत आगे जा सकते हैं। बाबा ने कहा, ये नहीं सोचना कि हम लास्ट में आए हैं तो हम कैसे पुरुषार्थ करेंगे, कैसे मंजिल पर पहुंचेंगे। लेकिन बाबा ने कहा, बच्चे सबको चांस है, बस अपना लक्ष्य पक्का रखना है तो बहुत आगे जा सकते हैं। सेकंड की बाजी है। बाबा का बने तो हकदार बने, सुख घनेरे का वर्षा मिल जाएगा, परंतु श्रीमत पर सदा चलते रहें। गीत है, तू प्यार का सागर है। तो सागर कौन है? प्यार का शिव बाबा है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया गया है। ओम माना अहम आत्मा, मम शरीर। बाप कहेंगे अहम आत्मा सो परमात्मा। उनका शरीर नहीं है, क्योंकि वह तो सबका ही बाप है ना। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, हम आत्मा सो परमात्मा। यह तो ठीक है, अहम आत्मा परमात्मा की संतान है। बाकी अहम आत्मा सो परमात्मा कहना एकदम रॉन्ग हो जाता है। तुम बच्चे बाप को जानते हो, यह समझते हो कि ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है, परंतु सतयुग कब होता है यह तो वह बेचारे जानते ही नहीं है। समझते हैं कि कलयुग तो अभी बाकी 40,000 वर्ष है। अब तुम बच्चे तो जानते हो, श्रीमत पर हम अभी नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन करा रहा हूँ, तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं कराता। तो वही तुम शिव शक्तियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, अहिंसक शक्ति सेना हो। बाबा ने कहा, जैसे कल पहले बाबा ने बच्चों के द्वारा कराई थी स्थापना, तो फिर से बाबा कराते हैं। तो बाबा कहते हैं, वही तुम शिव शक्तियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली, अहिंसक शक्ति सेना हो। तुम हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी हो। तुम ब्राह्मणों को ही श्रीमत मिलती है,
तुम काम विकार को जीतते हो, तभी यहाँ जो आते हैं उनसे पूछा जाता है कि अगर काम विकार पर जीत पाई हो तो बाप से मिलना। मातेले और सोतेले होते हैं ना, मातेले कभी विकार में नहीं जा सकते। तो अभी हमको बाप मिला है जो ज्ञान का सागर है। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा तो एकदम अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी, और शिव बाबा को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर। ये शरीर भी पहले तो जड़ होता है, फिर जब आत्मा उसमें प्रवेश करती है तब चैतन्य बनता है। तो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, यह तो सिर्फ बाप बीज रूप ही जानते हैं। वह तुमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं तुमको थोड़ा भी ज्ञान देता हूँ तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो। उसको ही शिवालय कहा जाता है, क्योंकि बाबा कहते हैं अविनाशी ज्ञान है ना, तो इसका तो थोड़ा भी अगर कोई सुनते हैं तो उसको फल जरूर मिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा हमको नई दुनिया में लेकर जाते हैं, उसको ही शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा के द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग है ना, जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में उन्होंने मंदिर में बिठा दिया है। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बनाया है। वह जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं कि हम मुखवंशावली हैं, परंतु फिर भी कह देते हैं ब्राह्मण देवी देवताए नमः, क्योंकि समझते हैं कि हम पुजारी ब्राह्मण हैं और आप पूज्य हो। तो विकारी ब्राह्मण नमः करते हैं पवित्र को, माना देवी देवताओं को सर झुकाते हैं देवी देवताओं के आगे, जो विकारी ब्राह्मण होते हैं। तो तुम तो अभी ब्राह्मण हो ना, वह समय आएगा फिर तुम ही कहेंगे ब्राह्मण देवताए नमः, क्योंकि तुम पूज्य ही जाकर के पुजारी बनते हो। तो ये बड़ी ही गुह्य समझने की रमणीक बातें हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं वो इस रीति धारण कर और फिर करा सकते हैं। जैसे बैरिस्टर सर्जन जितना पढ़ते हैं ना, उतनी ही दवाइयाँ व पॉइंट्स बुद्धि में रहती हैं। नाम तो वकील होगा, परंतु कोई तो लखपति होता है और कोई की कुछ भी आमदनी नहीं होगी। तो यहाँ भी नंबरवार धारणा करते हैं तो उनको एवजा भी मिलता है। तभी तो कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। तो वहाँ दान करते हैं तो अल्पकाल के लिए दूसरे जन्म में मिलता है। कोई साहूकार के घर में जाते हैं, बाबा ने कहा जब भक्ति में भी दान पुण्य करते हैं तो उसका फल भी मिलता है, लेकिन अल्पकाल के लिए मिलता है। कोई साहूकार के घर में जन्म ले लेते हैं और यहाँ तो हम 21 जन्मों के लिए राजाई के अधिकारी बन जाते हैं। तुमको सब पॉइंट्स भी नोट करनी है। तुमको कागज पर देख भाषण नहीं करना है, परंतु बुद्धि में रख भाषण करना है। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, ऐसे तुम बच्चों को भी बनना है। एक बच्ची ने लिखा है कि हमारा बाप टीचर था, आप भी हमारे बाप टीचर हो। अब वह है हद का और ये है बेहद का। बेहद का बाप तो बेहद की बातें सुनाता है, हद का बाप तो हद की बातें ही सुनाते हैं। वह तो है हद के सुख देने वाले, हद की सेवा करने वाले, सर्वोदया नाम रखते हैं। ये भी झूठ है ना। सर्व माना सारी दुनिया पर तो दया नहीं करते ना। बाप ही है जो सर्व पर दया कर पावन बनाते हैं, तत्वों को भी पावन बनाते हैं। एक ही दुनिया होती है, वही फिर नई सो पुरानी बनती है। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही नर्क है। ऐसे नहीं बौद्धिक खंड, क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग था। एक बाप ही सबको दुखों से छुड़ाने वाला हेवनली गॉड फादर है, लिबरेटर भी है, गाइड भी है।
उनको तो सब याद करते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे टाइम अब बहुत थोड़ा है, अभी देह सहित सबसे बुद्धि योग हटाओ। अब हम अपने बाप के पास ही जाते हैं, फिर आकर के राज्य करेंगे। मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तो तुम्हारा है। यथा माँ बाप तथा बच्चे सभी पुरुषार्थी हैं ना। पुरुषार्थ कराने वाला एक ही परम पिता परमात्मा अति प्यारा है। भक्ति मार्ग में भी उनको याद करते हैं, परंतु उनको जानते नहीं हैं। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे रचयिता और रचना बेअंत है। तो फिर आजकल के गुरु कैसे कहते हैं कि हम ही परमात्मा हैं। दिलवाड़ा मंदिर में आदि देव का चित्र है, नीचे काला दिखाते हैं, फिर अचल घर में सोने का रखा है, नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग है। तो ये है हमारे यादगार। पतितों को पावन बनाते हैं ना, तो संगम हुआ ना। भक्ति मार्ग वाले भी होंगे। बाबा इस शरीर द्वारा अपना जड़ मंदिर यादगार भी देखते हैं, समझाते हैं ना कि मैं देखता हूँ ये हमारे यादगार बने हुए हैं, तुम भी अपना यादगार देखो। पहले तो तुम नहीं जानते थे कि ये हमारा ही यादगार है, अभी जानते हो ना। तुम जो पूज्य देवता थे सो अब पुजारी बने हो। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब हम सो का अर्थ भी तो तुम ही जानते हो ना। नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती है, नई बने तब तो पुरानी का तो विनाश होगा। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना तो जरूर यहाँ ही होनी चाहिए ना। प्रजा यहाँ ही रचते हैं। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा है। रचना रचकर पूरी की तो फरिश्ता बन गए। तो तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण। सर्वोदय लीडर वास्तव में तो तुम ही हो। श्रीमत से तुम अपने पर भी दया करते हो और सर्व पर भी दया करते हो। श्री श्री शिव बाबा बैठ ही तुमको श्री बनाते हैं ना, श्रेष्ठ बनाते हैं। श्री श्री तो वास्तव में एक कोई कह सकते हैं, किसको? शिव बाबा को। तो पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही है, बाकी ये है असत्य, झूठी दुनिया है ना। इसमें तो जो कुछ बताते हैं वो झूठ ही झूठ है। इसलिए कहते हैं झूठी काया झूठी माया, झूठा सब संसार। रचयिता और रचना के बारे में झूठी बताते हैं। मनुष्य जो आज गुरु गोसाई बने हुए हैं, अनेक झूठी कथाएं सुनाते रहते हैं। बाबा तो सच बताते हैं, इसको ही सत्य नारायण की कथा कहा जाता है। तो तुम ज्ञान से देखो क्या से क्या बन रहे हो। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लिया जाता है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता कहा जाता है। बाकी शास्त्र हैं उनकी रचना। गीता माई बाप है ना। गीता खंडन करने से वर्षा किसी को भी नहीं मिलता। अब ये बातें तो तुम बच्चे ही जानते हो ना। ऐसे भी नहीं कि जो पुराने हैं वही होशियार होंगे। कई तो नए बच्चे पुराने से भी तीखे जाते हैं। देरी से आने वाले भी ऊंचा पद पा लेंगे। सेकंड की तो बाजी है। बाबा का बना और हकदार बना। अगर कोई ठहर नहीं सकते तो बाबा क्या करे? निश्चय बुद्धि हो, श्रीमत पर चले बस। जैसे उस कमाई में दशा बैठती है ना, वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती हैं। ग्रहचारी भी बैठ जाती है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। बाकी है तो बिल्कुल ही सहज बात। बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख घनेरे का वर्षा मिलता है। एक की मत पर चलने में ही तो कल्याण है। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया वह तुमको अभी मिला है, तो उनको पकड़ लेना चाहिए। इसमें मूंझते क्यों हो? बाबा कहते हैं फिर से ड्रामा अनुसार मैं राज्य भाग्य देने आया हूँ। मेरी मत पर चलना तो होगा ना। बुद्धि से मुझे याद करो, और तो कोई तकलीफ मैं तुमको नहीं देता हूँ। बाबा तो सिर्फ क्या कहते हैं कि बच्चे बस
चलते फिरते बाबा को याद करते रहो। स्वर्ग का वर्षा भी तुम ही पाते हो ना। कल स्वर्ग था, आज नर्क है, अभी फिर स्वर्ग बनता है। कल यहाँ मालिक थे, आज बैगर बने हैं। प्रिंस और बैगर बनने का ये खेल है। कितनी सहज बात है। देही अभिमानी नहीं बनते, इसमें ही तो मेहनत है। सन्यासी लोग कहते हैं तुम्हें क्रोध आता है तो मुख में मुलहरा अर्थात ताबीज डाल दो। ये दृष्टांत सब इसी समय के हैं। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ के लिए है। विष्टा के कीड़े को आप समान बनाती हैं। कमाल है ना। तो बाबा कहते बच्चे जो इस समय मनुष्य बिल्कुल विकारी बन गए हैं, उनको ज्ञान सुना सुना करके तुम परिवर्तन करते हो, तो उनको तुम ब्राह्मणियाँ भूभू करती हो ना। इस समय सब विष्टा के कीड़े हैं। कोई तो ब्राह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते हैं और कोई शूद्र का शूद्र रह जाते हैं। सर्प का मिसाल भी यहाँ का ही है। तुम अपने को आत्मा समझो तो ये पुरानी खाल उतार, सतयुग में नई खाल लेनी है। बाप है ज्ञान का सागर। गीता कितनी छोटी बनाई है। श्लोकों को कंठ कर लेते हैं, बस सब लोग उन पर फिदा हो जाते हैं। गीता पढ़ते पढ़ते कलयुग का अंत आ गया है। सदगति तो किसी को भी नहीं मिलती। बाबा कहते चाहे कितने भी शास्त्र पढ़ लें, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल में ज्ञान की धारणा नहीं की है, सच्चा ज्ञान इस समय संगम युग पर हमें बाबा से मिलता है। जब तक सच में हम ज्ञान की धारणा नहीं करेंगे, तब तक तो बाबा कहते बच्चे सदगति मिल नहीं सकती। बाबा कहते हैं बच्चे गीता पढ़ते पढ़ते भी कलयुग का अंत आ गया, सदगति किसको भी नहीं मिलती। तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूँ और तुम स्वर्ग में चले जाते हो। तो कितना मीठा बनना है, धारणा करनी है, विचार सागर मंथन करना है। दिन में भले कार्य करो, धंधा आदि करो, बहुत कमाई भी होगी। सवेरे सवेरे तो आत्मा रिफ्रेश होती है। बार बार अभ्यास करने से आदत पड़ जाएगी। अभी जो करेगा वह ऊंचा पद पाएगा। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। बेहद का बाप मिला है तो इसमें संशय क्यों लाऊं। शिव बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं तो उसको क्यों भूलना चाहिए। इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये ज्ञान का एक एक रत्न लाखों रुपए का है। बाबा कहते ज्ञान के एक एक पॉइंट अगर हम धारण करें तो बाबा कहते कई जन्मों की इसमें कमाई होती है ना, लाख गुना कमाई है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर चलकर अपने ऊपर आपे ही दया करनी है। सर्वोदया बन पतित दुनिया को पावन बनाना है। अमृत वेले रूहानी धंधा कर कमाई जमा करनी है। विचार सागर मंथन करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत जरूर करनी है। वरदान बाबा ने दिया, सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले शक्ति स्वरूप मास्टर रचयिता भव। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान की अथॉरिटी से शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाते हैं तो हर शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचयिता के सामने आती है। बाबा कहते जब अपनी सीट पर सेट होकर के अपनी शक्तियों को याद करते हैं तो वो शक्ति हर समय पर हाजिर हो जाती है। ऑर्डर किया और हाजिर होगी। तो जो हुजूर अर्थात बाप के हर कदम पर, कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर करते हैं, तो जी हाजिर करने वालों के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हुजूर करती है।
जो बच्चे हर समय बाबा की श्रीमत पर जी हाजिर करेंगे तो उनके आगे उनकी शक्तियां भी जी हाजिर करती हैं। तो ऐसे ऑर्डर प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने वालों को ही मास्टर रचयिता कहेंगे। स्लोगन बाबा ने दिया, सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। सिंपल बन अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बनना, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। फिर है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, डायरेक्ट ईश्वरीय ज्ञान से सफलता। हमें ये जो अविनाशी ज्ञान मिल रहा है, ये डायरेक्ट ज्ञान सागर परमात्मा के द्वारा मिल रहा है। इस ज्ञान को हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य जन्म जन्मांतर के दुखों के बंधनों से छूट जाते हैं, कर्म बंधन में नहीं आते। इसलिए ही इस ज्ञान को अविनाशी ज्ञान कहा जाता है। अब ये ज्ञान सिर्फ एक अविनाशी परम पिता परमात्मा द्वारा हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वो खुद अविनाशी है। बाकी तो सब मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, इसलिए उनसे मिला हुआ ज्ञान हमें कर्म बंधन से छुटकारा देने वाला नहीं है। इस कारण उनके ज्ञान को मिथ्या ज्ञान अथवा विनाशी ज्ञान कहेंगे। लेकिन ये देवी देवताएं सदा अमर हैं, क्योंकि इन्होंने अविनाशी परमात्मा के द्वारा ही ये अविनाशी ज्ञान प्राप्त किया है। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा भी एक है और उसका ज्ञान भी एक है। और उस ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी हैं। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर रहना है। दूसरी बात है कि मलेच्छ खान पान आदि की परहेज रखनी है। इस परहेज रखने से ही जीवन सफल होती है। अच्छा, ओम शांति।